कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो बात करते हैं कि तलाक पे जश्न क्यों मनाया गया, तलाक की पार्टी क्यों रखी गई थी, है ना। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई तलाक का भी जश्न मना सकता है, पार्टी कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, और किस हद तक कर सकता है। जल्दी आप ये वीडियो देखें और सोचें तलाक का जश्न क्यों मनाया गया। पहले ये देखिए वीडियो, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था डाइवोर्स का। आफ्टर डाइवोर्स ही जश्न था, और बहुत अच्छे से पार्टी अरेंज की गई थी। और जिन मैडम का डाइवोर्स हुआ था वो कितने मज़े से डांस करें, कितना इन्जॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सब इस क्लिप जो मैंने अभी आपको दिखाई उसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये क्लिप है पाकिस्तान का, और ऐसे क्लिप्स पाकिस्तान के ही नहीं हैं, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन बात हो रही है इस तरीके की कंट्रीज़ की जहाँ पे महिलाओं को, जहाँ पे आज भी पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, पुरुष प्रधान देश ही हम कह सकते हैं एक तरीके से। और आप अपने अगल बगल नज़र फेर के देख सकते हो कि पुरुष प्रधान है काफ़ी हद तक, वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, लेकिन फिर भी। तो बात करते हैं ये तलाक के जश्न की। दोस्तों, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, आप ये सब अपने आसपास देख सुन तो रहे होंगे कि तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं इनकी फिर भी तारीफ़ करना चाहूँगी, जो ये लेडी हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरीके से। मैं तलाक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, इस कल्चर को मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी हिंदू सनातन संस्कृति पे बिलीव करती हूँ, वैवाहिक संस्था पे बिलीव करती हूँ, और बहुत अच्छे से ये चलनी चाहिए, मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन अगर कोई किसी दर्द भरे रिश्ते में है, या आपने कई बार देखा हो कोई महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और उसके बाद जब वो ये सब चीज़ झेल रही होती है, वो किसी को नहीं बता पाती। इवन कि अपने मायके तक में नहीं बता पाती कि उसके साथ क्या चीज़ें चल रही है। कभी वो अपने भाई बहनों का सोच करके, अपने मम्मी पापा की खुशी का सोच करके नहीं बताती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम सब क्या झेल रहे हैं। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक झेलने की कोशिश करती है। जब बातें बहुत ज़्यादा सर से ऊपर निकल जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब वो अपने घर वालों को बताती है। वो समाज से भी डरती है, अपने आस पड़ोस में वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ सब ठीक है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। वो अंदर मार भी खाती है, लेकिन बाहर दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ। अपने रिश्तेदारों को, समाज को, जो कि आंखें फाड़ फाड़ के, और लोग नज़र रखते हैं दूसरों के घरों में। तो लड़कियों को इस तरह से हमारे यहाँ पे परवरिश दी जाती है कि वो सोचती है कि अगर मैं बाहर कुछ बोलूँगी तो सबसे पहले मुझ पर उंगली उठाई जाएगी, सबसे पहले मेरी गलती गिनाई जाएगी। इसलिए वो सारी गलतियों को छुपाती है, ढकाती है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल तक वो सहन करती है ना।
और जब बहुत असहनीय, बहुत ज़्यादा ही पानी सर से, जैसे मैंने बोला, निकल जाता है, तब जा कर के बात बाहर आती है। तो औरतों को बाहर भी फेस करना इतना आसान नहीं होता है समाज को। और फिर अगर किसी के साथ तलाक की नौबत आए तो वो भी एक लड़की के लिए एक बहुत शर्मनाक बात होती है। उन वो है वह वहाँ पर भी जूझ रही होती है, और अपनी समाज तो दूर, अपनी ही फैमिली मेम्बर्स की नज़रों से, उनके तानों से, उनकी बातों से वो जूझ रही होती है। और आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर डाइवोर्स भी उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, फाइनेंशियली और मेंटली। ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है तब भी लड़कियों को ताने पड़ते हैं, तब भी उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इन लड़की ने अगर ऐसी हिम्मत दिखाई है, इस तरीके की हिम्मत दिखाई है, आफ्टर डाइवोर्स उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो मैं इनकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगी। असली एम्पावरमेंट यही है, जॉब करना है, नौकरी करना, पैरों पे खड़े हो जाने को भी मैं एम्पावरमेंट नहीं मानती हूँ। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ही नहीं, आप सब ने देखा है कि लड़की बहुत अच्छे पद पे थी या बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, उसके बावजूद भी वो हिंसा का शिकार थी। वो बहुत कुछ झेल रही थी, घर में, बाहर, या किसी भी टाइप की हिंसा। तो सेल्फ डिपेंड होना भी मैं वुमन एम्पावरमेंट नहीं मानती हूँ। आपने अपने आसपास देखी होगी कोई ऐसी लेडी जो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो इतनी मजबूत है, इतनी हिम्मती है कि उनके साथ तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो आज की डेट में मैंने सीखा है, पहले मैं भी माना करती थी कि असली वुमन एम्पावरमेंट वही है कि आप एक जॉब, अच्छी जॉब आपके पास है, एक अच्छी अर्निंग आपके पास है, तो ये वुमन एम्पावरमेंट होता है। लेकिन नहीं, ये सरासर, मुझे लगता है कि सरासर गलत शब्द है, अपने पैरों पे खड़े हो जाना। पहले भी तो स्त्रियाँ अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती थी, लेकिन क्या उस टाइम में वुमन एम्पावरमेंट नहीं था? असली वुमन एम्पावरमेंट मेरी नज़रों में वही है कि कोई कोई लेडी इतनी मजबूत है, इतनी कॉन्फिडेंट है, कोई उसके साथ गलत नहीं कर सकता। और हाँ, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, ये भी बात मैं मानती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने जो किया, इनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगी। इन्होंने, अब लोग तरह तरीके की बातें इनके ऊपर बना रहे हैं। समाज में हमेशा आपने देखा होगा, दो तरह के, दो नहीं में तीन तरीके के लोग होंगे जो कुछ कहते ही नहीं हैं, और एक है जो इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। और एक तबका जो बहुत बड़ा, समाज का जो बड़ा तबका होगा, वो इन पे तरह तरह की फप्तियाँ कसेगा, तरह तरह की, जो इनको जानता भी नहीं है। जैसे कि ये पाकिस्तान से और हम इंडिया में बैठे हैं, तो इनके खिलाफ ना जाने क्या 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 क्या, लेकिन उन सबको नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या झेला है अपने जीवन में, और पता नहीं कैसे नार्सिसिस्ट पर्सन से ये छूटी हैं, पता नहीं किस तरह के लोगों से इन्होंने रिश्ता अपना ख़त्म किया है। पता नहीं कितना परेशान थी अपने जीवन में, पता नहीं कितना पीड़ा, कितना दर्द ये झेल रही थी कि इन्होंने तलाक होने के बाद इस तरीके का जश्न मनाया। पता नहीं कौन से नरक में ये पड़ी हुई थी कि इन्होंने सोचा, और इन्होंने ना जाने इन्होंने क्या क्या झेला होगा। एक लड़की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो बर्थडे की तरह, शादी की तरह ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज करे, लेकिन ना जाने इन्होंने क्या क्या झेला होगा, ना जाने क्या क्या झेला होगा। हो सकता है कि बात कुछ और भी हो। ये इतना लड़की पहले से ही बहुत बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में हो, उन्हें ना फ़र्क पड़ता हो, रिश्ता मतलब पहले भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो, और रिश्ता टूटने के बाद उन्हें ये सब किया, ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। ज़्यादातर ये होता है कि लड़कियाँ बहुत झेलती हैं, बहुत सहती हैं, उसके बाद ही डिसीज़न लेती हैं। और अगर सोचो, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, और आप लोगों में सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रा सोचो, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा झेला होगा अपने उस पुराने रिश्ते में जिससे ये छूटी हैं, छूट ना पा रही हों, और क्या पता इनके अंदर सब झेलते 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 इतनी हिम्मत आ गई हो कि इन्हें किसी की परवाह ही ना हो। और फिर इन्होंने सोचा हो कि जब इनका डाइवोर्स हुआ, और इन्होंने सोचा कि आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है कि मैं इस नर्क से मैं बाहर निकल रही हूँ, और तब जाके उन्होंने जश्न मनाया। इस तरीके का जश्न कौन मनाता है यार, आप सोचो। और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे लड़कों से कहना चाहूँगी, मेल पर्सन अगर कोई मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अक्सर अक्सर मेरे सराउंडिंग में ये वीडियो था तो कहते सुना, मतलब अच्छे कमेंट्स मैंने नहीं सुने। 100 में से कोई एक लड़का होगा, 100 भी नहीं मैं कह रही हूँ, पर हाँ चलो मान लेते हैं 100 में से कोई एक लड़का होगा जो इनका सपोर्ट करेगा और कहेगा कि हो सकता है इनके साथ बहुत बुरा हो।
अदरवाइज पे फफ्तियाँ कसी जाएंगी, ना जाने क्या क्या बोला जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इन मोहतरमा ने जो किया वो बड़ी काबिल तारीफ़ है मेरी तरफ से। मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैं तलाक को सपोर्ट नहीं करती हूँ। टूटते रिश्ते जो हो रहे हैं उन पर मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले की तरह रिश्ते बने रहने चाहिए। तलाक का जो रेशो है वो बाहर देशों की तरह हमारे देश में भी ये ग्राफ ऊंचा चलता जा रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वैवाहिक जो रिश्ते हैं वो टिके रहें और लॉन्ग टाइम तक चलें। लेकिन 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 अगर कोई किसी रिश्ते के साथ बहुत पीड़ा में है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां ही शिकार हैं। आज का ज़माना बदल चुका है और लड़के भी लड़कियों के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले कम देखने में आते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कि जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को बर्बाद कर रही हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। लेकिन कहते हैं ना, एक दौर आता है, एक दौर पुरुषों का था, तो एक महिलाओं का भी अब आ रहा है। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्हें भी एहसास हो कि उनके साथ क्या क्या जातियाँ हुई हैं। तो ज़्यादा ना कह करके मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है जो मैंने सोचा, हो सकता है कि वो बहुत मजबूत हो गई हूँ। सामाजिक ताने, किसी को ना बताने, और धीरे धीरे इतना मानसिक पीड़ा उन्होंने झेला, और अब वो उन चीज़ों से आकर के निकल के उस लेवल पे आ गई हूँ कि जहाँ पे उन्हें दुनिया का कोई कोई फ़र्क ही ना पड़ता, और तब उन्हें जश्न मनाया। तो इसलिए मैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दूंगी, अगर ऐसा हुआ है तो। ज़्यादा ना कहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत हो चुकी है लंबी। मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।